Hello everyone. Today we are going to see corporate account and in that we are going to see redemption of preference share. The question is the balance sheet of Asian Company Limited as on 31st December 1987 was as follows. हमें Asian Company Limited की balance sheet दी हुई है liabilities and assets. Okay, in that adjustments are the company decided to redeem its preference share at a premium of 5%. बैलेंस शीट में हमको प्रेफरेंस शेयर दिख रहा है 500 redeemable preference share of ₹100 each. 500 multiplied by 100 you will get 50,000. ये जो 50,000 के जो प्रेफरेंस शेयर है वो हम रिडीम करने वाले बट एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. नेक्स्ट एडजस्टमेंट अ फ्रेश इशू ऑफ 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each was made at ₹12 per share. कितने इशू है शेयर्स 1000. कितने का एक शेयर है ₹10. हम इशू कितने में करवा के लेंगे 12 रुपीज़. दिस इंडिकेट दैट वी आर इशूइंग द शेयर्स एट प्रीमियम. ओके, हमें शेयर प्रीमियम मिलने वाला है. दिस वॉज फुल्ली सब्सक्राइब एंड मनी ड्यूली कलेक्टेड. पूरा के पूरे सब्सक्राइब हुआ और मनी भी ड्यूली कलेक्ट हो चुका है. नेक्स्ट एडजस्टमेंट ऑल द इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड फॉर 27,000. बैलेंस शीट में इफ यू विल सी ना, यू विल सी द इन्वेस्टमेंट 28,000 जो बिकी कितने में 27 में. दैट मीन्स हमने लॉस पर 1000 के लॉस पर इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया, पैसा आया बैंक में 27,000. ओनली अ मिनिमम रिडक्शन वॉज मेड इन द रेवेन्यू रिजर्व. हमारा जो रिडक्शन जो रहेगा एकदम मिनिमम रहने वाला है वो कहाँ से होगा, रेवेन्यू रिजर्व्स, यानी आपके जनरल रिजर्व्स हो गए, शेयर प्रीमियम हो गए, वहाँ से. यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज एंड शो द बैलेंस शीट आफ्टर द रिडम्पशन इज कैरिड आउट. हमें जर्नल एंट्रीज देना है और उसके बाद बैलेंस शीट बनाना है. ओके, नाउ यू विल सी हमारे पास जो रिडीम जो शेयर्स करना है हमें कितने 50,000. उस पर हमने न्यू शेयर्स इशू किए हैं. ना यू विल सी हियर द फिगर ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 50,000. उसके लिए हमने न्यू शेयर किया है 1000 इंटू 10 यानी 10,000. नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट 40,000. दैट मीन्स पहले हम रिडम्पशन का अमाउंट निकालेंगे. कितना रिडम्पशन करना है 50,000. हमने न्यू शेयर इशू किया, हमें इंडिकेशन मिला है वो 10,000 के थे, मतलब अब जो बचे हुए 40,000 है उसका अरेंजमेंट हम कहाँ से करेंगे, हम उसका अरेंजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में से करेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट एंट्री जो रहेगी हमारी जर्नल एंट्रीज की, हमने इशू किया है शेयर्स. तो चलिए पहले वो एंट्री पास करते हैं. हमने शेयर्स काय पे इशू किया है, ऑब्वियसली वी हैव इशूड एट प्रीमियम. तो एंट्री रहेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम. शेयर प्रीमियम कैसा आया 2 रुपीज़ इंटू 1000. ओके, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन न्यू इशू. हो गई फर्स्ट एंट्री. उसके बाद आपको एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग जाना है. आपने उसमें और एक इंडिकेशन दिया है कि आपने इशू के लिए जो पैसा लगने वाला था तो उसका अरेंजमेंट कहाँ से किया, इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिए. तो चलिए क्या रहती है एंट्री, बैंक पैसा आया. मैंने आपको पहले ही कहा है कि हमने जो सेल किया है वो लॉस पे किया है. बैंक अकाउंट डेबिट कितना आया पैसा 27,000. P&L अकाउंट लॉस हो चुका है, डेबिट करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस इज 1000. बट इन्वेस्टमेंट कितने की थी, इफ़ यू विल सी द बैलेंस शीट यू विल गेट एन आइडिया. बैलेंस शीट देखिए इन्वेस्टमेंट साइड में 28,000 की थी. ओके, सो आपको हो गया है लॉस 1000 का. यू हैव टू शो इट ओवर हियर. नाउ वी विल पास द एंट्री फॉर रिडम्पशन. व्हाट इज द एंट्री फॉर रिडम्पशन, यू विल पास फर्स्ट ड्यू एंट्री. आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कितने के 50,000 के. ओके, उसके ऊपर आपको अगर इफ़ यू विल सी द एडजस्टमेंट दे विल शो यू एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. ओके, तो 50,000 का 5% कितना होता है 2,500 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर. मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर ड्यू कितने के लिए 52,500. अब उसके बाद हम क्या बता रहे हैं, एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक. यहाँ पेमेंट हो गई, बट पेमेंट तो बता दिया हमने, ड्यू किया पेमेंट. अब उसका हम अरेंजमेंट करेंगे. देखिए हमने यहाँ पर जो शेयर है आपके वो हमने इक्विटी जो शेयर जो इशू किया है. ओके, तो वो काय पे किया है, हमने प्रीमियम पे किया है. प्रीमियम का पैसा कितना आया आपके पास 2000 आ गया है. अभी अगर आप देखेंगे ये जो 2000 आपके पास आया है प्लस आपका जो ये जो रहेगा रिडम्पशन के लिए आपको प्रीमियम कितने लगने वाला 2,500. अगर आप माइनस करोगे तो 500 अभी और कम पड़ रहे हैं हमको. तो हम देखेंगे जाकर हमारे इसमें बैलेंस शीट में देखेंगे, वी विल सी हमारे पास पुराना कोई शेयर प्रीमियम खड़ा हुआ है क्या. यस, यहाँ पर जो हमारा प्रीमियम है वो दिख रहा है आपको. यहाँ पर कितना है वो शेयर प्रीमियम 10,000. मतलब हम इस 10,000 में से 500 ले सकते.
जब हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे ना, न्यू बैलेंस शीट में, तो इस शेयर प्रीमियम को हम 10,000 नहीं दिखाएंगे, कितना दिखाएंगे हम? 9,500। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। देखिए, हमको जो अभी हमने जो एंट्री पास किया, हमको कितना प्रीमियम लगने वाला है? 2,500। अगर हमारे पास शेयर प्रीमियम न्यू इशू से आ रहा है या हमारे पास ओल्ड बैलेंस शीट में, तो हम ऑलवेज वी ट्राई टू गेट दैट प्रीमियम फ्रॉम दैट दोज फिगर्स ओनली। तो हमारे पास देखिए हमने नया इशू किया है। ओके, नया इशू कितने का है? यहाँ पर ये देखेंगे आप, टू शेयर प्रीमियम 2,000, मतलब 2,000 का यहाँ से बंदोबस्त हो गया। हमको टोटल चाहिए 2,500। हम कहाँ से करेंगे अरेंजमेंट? तो मैंने जैसा आपको बैलेंस शीट में दिखाया, आप वहाँ से 500 ले लोगे, आपका हो गया 2,500 का अरेंजमेंट। ठीक है, बट जब न्यू बैलेंस शीट बनाओगे तब आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट एंट्री देखिए अब, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये एंट्री तो हमने बहुत अच्छे से की हुई है। नेक्स्ट, अब हम CRR को ट्रांसफ़र करेंगे। पहले हम कहाँ कहाँ से पैसे ले रहे हैं ना, सी हियर, हमें टोटल पैसा चाहिए कितना? यहाँ पर हमारे पास हमने जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को दिया ना, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 2,500, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 50 to 500। इस 50 to 500 में से हमने 2,500 का अरेंजमेंट कर चुके हैं। अब बचे हमारे 50,000। 50,000 में से हम क्या करेंगे? हमारे पास न्यू इशू आया, ये देखिए, अगर आप देखोगे ना, यू विल सी ये आपके पास जो 10,000 है, ये आपका अरेंजमेंट हो चुका है। ओके, अब उसके बाद आपको कितना पैसा चाहिए? अब आपको सिर्फ 40,000 चाहिए। अब वो 40,000 का अरेंजमेंट आप कहाँ से करोगे? आपको बैलेंस शीट में जाकर देखना है आपके पास PNL कितना है। You will find that you are having the figure of PNL 25,000। 25,000 नहीं लेंगे हम, इसको 24,000 कंसिडर करेंगे। हाउ कम? ये जो 1,000 है ना, ये लॉस था हमारा, इन्वेस्टमेंट सेल किए थे, तो वो कट कर देंगे हम, इसमें से कम होगा और बचेगा 24। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ 24,000 है, बट जबकि हमको चाहिए कितने? 40,000, बिकॉज 50,000 हमें रिडम्पशन करना है। 10,000 का अरेंजमेंट हमने न्यू इक्विटी शेयर्स जो इशू किए थे उसमें से ले लिए। 40,000, 40 में से अब ये 24, मतलब ये 40,000 चाहिए थे हमें, उसमें से 24,000 के हमने शेयर्स किए, तब बचा कितना फिगर? ये 0 0, 10 में से 4 गया 6 6। नाउ यू नीड 16,000। अभी आप 16,000 का अरेंजमेंट कैसे करोगे? कहाँ से लेंगे ये 16,000? जनरल रिजर्व में हम अप्रोच करेंगे। अब देखिए, PNL पहले एग्जॉस्ट करने का, PNL देखने का, पहले PNL है क्या, यूज़ ले सकते हैं हम PNL का। हमने ले लिया, पूरा के पूरा एग्जॉस्ट किया। जब न्यू बैलेंस शीट बनेंगी तो यहाँ PNL कुछ नहीं आएगा, बिकॉज हमने पूरा एग्जॉस्ट कर लिया। अभी हमें स्टिल कितनी ज़रूरत है? 60,000। हमारे पास जनरल रिजर्व कितना दिख रहा है? 20,000। आराम से हम ले सकते 16,000। जब न्यू बैलेंस शीट बनेगी तब जनरल रिजर्व 4,000 का एज इट इज़ यहाँ पर आकर खड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जहाँ जहाँ से हमने लिया है उसकी हम एंट्री पास कर लेते हैं। क्या है, हमने कहाँ से लिया है? पहले पैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 24,000, जनरल रिजर्व 16,000 टू, इसके एवज में, इसके अगेंस्ट में क्या खड़ा होता है? मैंने आपको ऑलवेज कहा है कि जब हम प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन करते हैं तो हमारे पास एक रिजर्व खड़ा होता है, दैट इज़ नोन एज CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो ये CRR में पैसा आ गया 40,000। अभी ये 40,000 कहाँ से आए? 50,000 का हमें रिडम्पशन करना है, 10,000 हमारे इक्विटी शेयर्स हैं, बचे थे 40,000। 40,000 का अरेंजमेंट यहाँ से कर लिया हमने। ओके, देन उसके बाद क्या रहेगा? नेक्स्ट न्यू बैलेंस शीट। ये सारी एंट्रीज आपकी जर्नल एंट्रीज का काम ख़त्म हो चुका है। अब जब आप जर्नल बैलेंस शीट बनाओगे तो यू हैव टू रिमेंबर दोज थिंग्स, जहाँ जहाँ आपने जिस जिस चीज़ों को हाथ लगाया था वहाँ पर आपको ध्यान देना है। शेयर कैपिटल देखिए, 10,000 इक्विटी शेयर, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कितना था? 9,000 था। जो पुरानी बैलेंस शीट में इफ़ यू विल गो ना, यू विल फाइंड दैट यू हैड द बैलेंस ऑफ 9,000, बट हमने अभी इशू किया है 1,000 इक्विटी शेयर्स। ओके, तो अब आपका इक्विटी शेयर कैपिटल ऑब्वियस बात है बढ़ चुका है 10,000 से। ये है आपके 10,000 इक्विटी शेयर्स। उसके बाद नेक्स्ट है आपका शेयर प्रीमियम। आपके पास शेयर प्रीमियम 10,000 था, लेकिन हमने उसमें से क्या किया था? 500 को हाथ लगाया था। ठीक है, तो ये 9,500 उसके आ गए।
CRR अभी हमने एवज में खड़ा अगेंस्ट में खड़ा किया तो वो 40,000 है। हमने 20,000 का पुरानी बैलेंस शीट सामने रखना है आपको। पुरानी बैलेंस शीट में 20,000 का जनरल रिजर्व था, जहाँ से हमने 16,000 ले लिया था। 20 माइनस 16 यू विल गेट 4। सन्ड्री क्रेडिटर्स को आई थिंक हमने हाथ लगाया नहीं, उसको एज इट इज़ लेंगे। ओके, देन मूविंग ऑन टू दी असेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग को वी डिडंट टच, सो टेक इट एज इट इज़। देन प्लांट एज इट इज़, फर्नीचर एज इट इज़। अभी यहाँ पर एक आइटम था फिक्स असेट के बाद एक नहीं, फिक्स नहीं, नीचे आते हैं करंट असेट में। स्टॉक को हमने हाथ लगाया नहीं, एज इट इज़ लेते हैं। डेटर्स को एज इट इज़ लेंगे। इन्वेस्टमेंट हमारे पास 28 की थी, जो अब जा चुकी है, तो वहाँ नील आ जाएगा। नील नहीं लेना है, उड़ाई दो, उससे कुछ नहीं लिखना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज़ बैंक। अब हम थोड़ा सा बैंक को डील करेंगे। देखिए, पुरानी बैलेंस शीट में अगर इफ़ यू विल सी ना, यू विल फाइंड द बैलेंस ऑफ कैश और बैंक, वॉट एवर इट इज़, यू विल फाइंड द बैलेंस ऑफ 20,000। अभी हम क्या करते हैं, किस किस थ्रू सोर्सेज से हमारे पास पैसा आया, पहले हम वो सारा ऐड कर लेते हैं एंड देन वी विल डिडक्ट। हमारे पास ऑलरेडी 20,000 बैलेंस है, बैंक बैलेंस। ओके, हमने इशू किया था इक्विटी शेयर्स, कितने में कितना पैसा आया था जब हमने इशू किया था, प्रीमियम पे किया था, तो 12,000 हमारे पास कैश आया हुआ है। ओके, इशू किया हमने, इक्विटी फ्रेश इशू किया है ना। उसके बाद हमने ना इन्वेस्टमेंट सोल्ड की थी 27,000 की। आई थिंक इतना ही पैसा आया है हमारे पास। फाइन, इनको हम टोटल करेंगे। सो यू विल गेट द फिगर ऑफ 20 + 12 + 27, 59,000 का कैश हमारे पास है ऑलरेडी। अब हमने इसमें से कहाँ कहाँ पैसा डाला है, 52,500 हमने टू बैंक प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक का जो फिगर था ना, जो हमने पेमेंट किए प्रेफरेंस शेयर वालों को, वी विल डिडक्ट दैट अमाउंट। उसके अलावा कुछ भी हमारा माइनस नहीं होगा। 59,000 माइनस 52,500, you will get the figure of 6,500. This is nothing but the current bank balance. We will take the figure of 6,500. दोनों asset and liabilities you have to make the total, and definitely you will find your balance sheet is tallied. Okay, thank you.